हम लोग कर रहे थे यूटेरिया का करंट अफेयर्स और 2 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, आज हम लोग करेंगे थर्ड सेट। टोटल 18 सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? तो कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों की प्राथमिकता देता है। दूसरा कथन है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथन 2। ठीक है, ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहां रखी गई? तो कहां रखी गई है? ये त्रिपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कथन 2 है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये 2 कथन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथन 1। ठीक है, ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह कौन सा पदक जीता? तो इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? तो कौन से न्यायाधीश है जिन्होंने शपथ लिया है? तो यह है न्यायमूर्ति BR गवई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो कौन सा स्थान पहुंच चुका है? 4th स्थान पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किन्होंने बनाया है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? गाजियाबाद नगर निगम ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, IPL 2025 में पर्पल कैप किसे मिलता है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। ठीक है, इसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता? प्रसिद्ध कृष्णा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गीता समोता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पहला रैंक डब्बा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। दूसरा कथन है, दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला। तीसरा कथन है, तीसरा रैंक विरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथन 2 और 3। ठीक है, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। दूसरा कथन है, भारत का स्थान 161वां 180 देशों में है। तीसरा कथन है, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक भी सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा। दूसरा कथन, दूसरे स्थान पर बिहार रहा। तीसरा कथन है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। तो सही जवाब सब क्या होगा? 1, 2, 3, तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18,
भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश सूर्यकांत को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा कथन है भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ना तो एक और ना ही दो, इनमें से कोई भी सही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। ठीक है, कथन 2 है इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। ठीक है, अगला कथन है 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 2, दो सही है ये बना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? सही जवाब क्या होगा? अनीता आनंद को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हेनले एंड पासपोर्ट की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? मोनाको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला कथन यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। कथन 2 है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। कथन 3 है भारत ने 50.4 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 3, ये और ये। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी, उनका नाम क्या है? कशिश चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान की प्रणाली शुरू की है? इसका सही जवाब क्या होगा? भूटान में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया? इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्जीरिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विस्मत, गैलियम, इंडियम, टील और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक्सियोम 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? याला ग्लेशियर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहां किया गया? तो सही जवाब इसका क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के उद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड और तेलंगाना में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40, भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ICAR के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से भी अधिक। ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी LIMA 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मलेशिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर रजत पदक जीता था? ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 90.23। अगला प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 44, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 EOS-09 विफलता का कारण क्या था? उसका सही जवाब क्या होगा? तीसरे चरण में खराबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? सही जवाब क्या होगा? तुर्की का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47, क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सरकारी ई मार्केट प्लेस GM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जेमाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? आचार्य प्रशांत को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD से उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्रेकोमासा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।